जय महाकाल दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीटेट 2024 के लिए अपनी प्लानिंग कैसे करें जिससे कि हमारा एक बार में ही सीटेट क्लियर हो जाए। मैंने जनवरी 2023 में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था तब मैंने सीटेट के दोनों पेपर दिए थे, क्योंकि उसमें बीएड पीआरटी में शामिल था। तो उस समय मेरे पेपर फर्स्ट में 117 मार्क्स थे और पेपर सेकंड में 118 यानी 118 मार्क्स थे। तो मैंने कैसे बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी ऑनलाइन पेड कोर्स के कैसे इतने मार्क्स लाए थे मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था उस टाइम पे। तो सबसे पहले हमारे सीटेट के दोनों ही पेपर में 5 पार्ट्स होते हैं। पेपर सेकंड में 4 हो जाएंगे, पेपर फर्स्ट में 5 पार्ट। सीडीपी दोनों में ही कॉमन रहेगी। फिर फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स रहेगा, ईवीएस रहेगी, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या आप संस्कृत चूज़ करेंगे तो वो रहेगी। ठीक, मैंने हिंदी लिया था तो मैं हिंदी के हिसाब से आपको प्लान बताऊँगी। ठीक, और वहीं पेपर सेकंड रहेगा तो ये मैथमेटिक्स और ईवीएस को हटा के अगर आपने मैथ और साइंस ले रखा है तो उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे, नहीं तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आपके 150 मार्क्स के दोनों पेपर रहेंगे, चाहे आप फर्स्ट पेपर दो या सेकंड पेपर। और 150 ही मिनट यानी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। मैंने कौन कौन से सोर्सेज उस समय पे यूज़ किए थे। तो सबसे पहले सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पीवाईक्यू पेपर्स। तो जैसे प्रीवियस से कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर में आए होते क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाते हैं, तो हमें पीवाईक्यू ज़रूर करने हैं। तो उसके लिए देखो, मैंने तो ऑनलाइन के टाइम पे दिया था, तो उसके पहले वाले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे मैंने उसके सारे ऑनलाइन पेपर्स किए थे। वो ऑनलाइन ही मिल गया था कि उसकी कोई बुक नहीं थी, और बहुत लेते भी तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, बहुत खर्चा हो जाता मेरा इसलिए। और जो क्या कहते हैं कि पहले जो ऑफलाइन पेपर हुए थे उसके लिए मैंने आर गुप्ता की बुक ली थी, उसके लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं। फिर मैंने ज़्यादातर अपनी पढ़ाई हिमांशी एम का जो चैनल है लेट्स लर्न उससे की थी, तो मैं उसी वहीं के सारे सोर्सेस आपको बता रही हूँ। तो और मैंने एनसीईआरटीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि कोई भी मैराथन इतना कंप्लीट नहीं होता है। जो आप खुद से पढ़ोगे वो कोई 4-5 घंटे में आपको कभी नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं। इसके लिए हिमांशी एम से अच्छा तो मुझे कोई नहीं लगा सीटेट के लिए। उनके बहुत सारे मैराथन्स मिलेंगे उनके चैनल पर, उसको कर लीजिए और पीवाईक्यू सारा सॉल्व कर डालिए जितना आप कर पाएँ। मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना कर पाओ उतना करो। फिर ईवीएस के मैंने 3rd, 4th, 5th की जो एनसीईआरटी की बुक आती है बहुत कम होती है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है, उसको मैंने पढ़ लिया था, 2-3 बार पढ़ा था। उसके बाद मैंने सारे पीवाईक्यू किए थे और एकदम लास्ट में हिमांशम के मैराथन्स देख लिए थे कि हाँ एक बार मेरा थॉरो रिवीजन हो जाए। ठीक है, मतलब ऊपर से थॉरो नहीं। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैंने उदय पवैया सर की, जो यही हिमांशम की टीम में है, इनका यूट्यूब पे इन्होंने सारे मैथ्स के पीवाईक्यू कराए थे। ठीक है, तो उसके मैंने सारे पीवाईक्यू वीडियोस कर लिए और जो मैंने खुद ऑनलाइन पेपर डाउनलोड किए थे उनको पूरा सॉल्व किया। पेपर फर्स्ट की मैथ्स मतलब बहुत ज़्यादा ईजी है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इससे ईजी किसी भी एग्ज़ाम में मैथ्स आती होगी। ठीक है, और फिर वही पेडागॉजी, जो मैथ्स की पेडागॉजी होगी उसके लिए हिमांशी एम के मैराथन्स कर लेंगे। ठीक है, और इससे भी नहीं मन को शांति मिलती है तो 1st से 5th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज में हमारा बेसिक ग्रामर आता है, कॉम्प्रिहेंशन, इसके हमारे 15 क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के रहते हैं। तो पेडागॉजी तो हिमांशी मैराथन करवाती हैं, 1 शॉट वीडियोस का, 1 शॉट करके कुछ नाम है उसका, वो कर लीजिए, उससे आपका पेडागॉजी कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और फिर पीआईक्यू वीडियोस कर लेंगे। ठीक है, और बात करें ग्रामर की तो इंग्लिश के लिए टीचिंग वाला जो चैनल है उस पर 1 घंटे का मैराथन है, आप उसको कर लीजिए। और हिंदी के लिए सचिन एकेडमी पे 2 घंटा 15 मिनट का शायद एक मैराथन है हिंदी का, ग्रामर का, उसमें कंप्लीट करवा दिया। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रामर की बुक नहीं परचेज़ करनी, क्योंकि इतना हार्ड ग्रामर इसमें आता नहीं है। और अगर आप कोई बुक परचेज़ कर लेंगे कि सिर्फ ग्रामर पढ़ना है तो फिर बहुत दिक्कत आएगा, आपका सारा टाइम वो बुक पढ़ने में निकल जाएगा और उसको कोई काम का भी नहीं रहेगा, कितना टफ कुछ भी नहीं आता है। और पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है, अब 6 to 8 की बात करते हैं। जो सेकंड पेपर में 60 नंबर का मैथ्स और साइंस है, सोशल स्टडी आता है, तो मैंने सोशल स्टडी चूज़ कर रखा था। लेकिन दोनों के लिए सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने दिया है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने दिया है, उनका मैथ और साइंस था तो साथ में ही पढ़ा है, तो बता रही हूँ। तो इसके लिए 6 to 8 की बुक्स, अगर आपका मैथ और साइंस है तो मैथ्स और साइंस की बुक्स आपको सारी सॉल्व करनी है। नहीं तो अगर आपका सोशल स्टडी है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, हाँ सिविक्स है, इकोनॉमिक्स आता नहीं तो 3 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, 3 क्लास की 3 बुक यानी 9 बुक्स। ठीक है, ये करनी है। पीवाईक्यू वीडियोस देखने, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं और मॉक्स देने हैं। इसकी पेडागॉजी का सेम स्ट्रेटजी है कि आप हिमांशी एम के मैराथन कर लीजिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर मनु राठी मैम ने बहुत अच्छे से कराया, आप उनका भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीटेट की जर्नी में क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू सारा सॉल्व करना है, पीवाईक्यू में कोई कमी नहीं करनी है। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम अटकेगा। 90 तो आ ही जाएंगे कि आप पास कर लो, आपका एग्ज़ाम मतलब पैसा ना खराब जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है एनसीईआरटीज़। मुझे नहीं लगता कि सीटेट के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कोई सोर्स होगा। अगर आपने अपने सब्जेक्ट की जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अगर उनकी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़े, फिर आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
फिर उसके बाद आते हैं टेस्ट और मॉक्स देते रहने हैं, छोटे छोटे टेस्ट फ्री मिल जाते हैं बहुत सारे चैनल्स पे और क्या कहते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, गूगल पे, वहाँ से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मेरे स्कोर मैंने बताया ही, पेपर 1 में 117 था, पेपर 2 में 118 था। तो ये मेरी टोटल स्ट्रेटजी थी, ठीक है। तो मैं इसको समाप्त करती हूँ कि सबसे पहले तो PYQ आपको सॉल्व करने हैं, दूसरे नंबर पे NCERT अच्छे से कर लेनी है जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। फिर बात करते हैं CDP के लिए, क्योंकि उसकी कोई बुक नहीं है तो PYQ कर लेने हैं अच्छे से, और उसके बाद मनु राठिया या हिमांशी M के यूट्यूब वीडियोज़ कर लेने हैं। मैथ्स पेपर 1 की उदय पवैया सर के वीडियोज़ और यूट्यूब PYQ कर लेने हैं ऐसे करके। और लैंग्वेज में 2 मैराथन्स करने हैं और पेडागोजी के लिए हिमांशी M और मनु राठिया के वीडियो कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू।